तो गाइस आज हम बात करेंगे स्ट्रक्चर मैपिंग के बारे में कि एसएमसी में स्ट्रक्चर मैपिंग क्या है। लेकिन उससे पहले आप लोगों को ये समझना होगा कि एक्चुअल में स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर क्या है और हम स्ट्रक्चर किस तरह फाइंड कर सकते हैं और स्ट्रक्चर किस बिना पे बन रहा है। तभी हम बात तभी हम समझ सकते हैं कि स्ट्रक्चर पहले हमें यह समझना होगा कि स्ट्रक्चर बनता कैसा है। फिर हम स्ट्रक्चर में जो जो चीजें फॉर्म हो रही हो उनको हम सीखेंगे कि किस तरह फॉर्म हो रही है, क्या क्या चीजें हैं और क्या क्या किस तरह काम करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि स्ट्रक्चर है क्या। सही है। स्ट्रक्चर असल में इस कैंडल से जो बनता है, मतलब कैंडल से जो एक चार्ट बनता है, इसको हम स्ट्रक्चर कहते हैं। मतलब ये एक स्ट्रक्चर इस तरह हो गया कि मतलब स्ट्रक्चर अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड या इसी तरह जो भी बनता है उनसे मतलब हर एक का अपना नाम है। तो उस सारे इस कैंडल से जो बनता है पूरा जो चार्ट है इसको हम स्ट्रक्चर कहते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पूरा अप ट्रेंड है तो इसको हम स्ट्रक्चर कहते हैं। सही है। ऐसा ट्रेंड को हम पूरा स्ट्रक्चर कहते हैं। तो ये है हमारे पास स्ट्रक्चर। और फिर एसएमसी में स्ट्रक्चर किस तरह बनता है, हम स्ट्रक्चर को किस तरह एनालाइज कर सकते हैं और फिर हम उसमें किस तरह ट्रेड कर सकते हैं। तो आज ये सब चीजें हम इस वीडियो में सीखेंगे कि मतलब स्ट्रक्चर किस तरह फॉर्म होता है और कैसे हम उस पर एनालिसिस करते हैं और स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें हैं जो एक्चुअल में एसएमसी में काम करते हैं। इससे पहले भी हमने वीडियो बनाया, अगर वो भी आप लोगों ने देखी तो मैं रिकमेंड करूंगा कि जाके वो वीडियो भी देख लो ताकि आप लोगों को जो है ए टू जेड समझ में आ जाए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर मैपिंग इन एसएमसी। इसमें हम बेसिक जो चीजें हैं सबसे पहले हम वो सीखेंगे। सही है। तो मतलब इसमें बेसिक क्या क्या चीजें और वो किस तरह काम करते हैं और किस तरह हम एक दूसरे को फाइंड कर सकते हैं, मार्क कर सकते हैं। सही है। यहाँ पे मैंने 4 लिखे हुए हैं। नंबर फर्स्ट है हायर हाई एंड हायर लो। ये आप लोगों को ज्यादातर जो रिटेल ट्रेडर्स है इनको पता भी होगा, लेकिन उनको ये पता नहीं होगा कि मतलब हायर हाई या हायर लो हम कब मार्क कर सकते हैं और हम किस तरह इसको फाइंड कर सकते हैं ताकि इसकी बेस पे, इसकी एनालिसिस के बेस पे हम ट्रेड प्लेन कर सके। दूसरा है हमारे पास लोअर हाई एंड लोअर लो। ये भी मतलब आप लोगों को रिटेल ट्रेडर जितने भी हैं उनको पता होगा कि लोअर हाई एंड लोअर लो क्या है और किस तरह वो मतलब आप लोगों को इस वीडियो में समझ में आ जाएगा कि मतलब मैं किस तरह आपको सिखाऊंगा और किस तरह मैं आपको कहूंगा कि किस तरह आपको लोअर हाई एंड लोअर लो मार्क करना है और फाइंड करना है और फिर आपको किस तरह एनालाइज करना है ताकि एक अच्छा ट्रेड आप लोग को मिल सके। फिर इसमें है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जिसके शॉर्ट फॉर्म लोग कहते हैं बॉस। सही है। इसका मतलब क्या है और किस तरह काम करते हैं और बोस को हम कैसे फाइंड करेंगे, मार्क कैसे करेंगे और बोस के बिना पे हम क्या क्या चीजें मार्क कर सकते हैं। 4 नंबर का जो है वो है चेंज ऑफ करेक्टर, जिसको लोग सिंपल कहते हैं, छोटे में कहते हैं कि चौक, इसको चौक कहते हैं। सही है। तो हम अब देखेंगे कि मतलब इन 4 चीजों का किरदार क्या है और ये किस तरह मतलब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है और किस के बेस पे किसको हम मार्क कर सकते हैं। सही है। तो चलिए यहाँ पे मैंने थोड़ा छोटा सा एक एग्जाम्पल आप लोगों को सही समझने के लिए मैंने दिया हुआ है कि मतलब हायर हाई और हायर लो किस तरह फॉर्म होते हैं और किस तरह हम इसको मार्क कर सकते हैं। सिंपली अगर हम लाइंस में देखते हैं, यहाँ पे मैंने लाइंस में ड्रॉ किया हुआ है, लेकिन कैंडल्स में जो है इस तरह ए टू जेड नहीं होगा, वो थोड़ा अप एंड डाउन इस तरह बनेगा। लेकिन आपको ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो आपको जूम आउट करके देखना पड़ेगा तब आपको जो है अच्छी तरह समझ में आएगा कि ये कौन सा ट्रेंड है और किस तरह हम इसको पकड़ सकते हैं। यहाँ पे मैंने सिंपल लिखा भी हुआ है अप ट्रेंड। ये हमारे पास एक अप ट्रेंड है। अगर आप चार्ट को जूम आउट करते हैं तो आपको मतलब एनालाइज करने के लिए बहुत आसानी होगी, बहुत इजी होगा। जिस तरह मतलब हम कहते हैं कि यहाँ से स्टार्ट हुआ, एक हायर हाई बनाया, एक हायर लो बनाया, फिर हायर हाई बनाया, हायर लो बनाए, हायर हाई बनाए और हायर लो बनाए, तो इसको हम अप ट्रेंड कहते हैं। लेकिन मैंने बता भी दिया कि मतलब वो इस तरह सिंपल नहीं होगा कि हमें इतना सिंपल ही मतलब लाइन में समझ आ जाए कि ये कौन सा ट्रेंड है या क्या है। वो थोड़ा अप एंड डाउन इस तरह कंफ्यूजन होगा, लेकिन उसमें से आप लोगों को मतलब ये समझना होगा कि ये कौन सा ट्रेंड है और ट्रेंड को हम किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सही है। सिंपली मैंने पिछली वीडियो एक फ्रैक्टल में भी यही बताया था कि मतलब अगर हम एक हाई टाइम फ्रेम में देखें, हम डेली या 4 आवर का टाइम फ्रेम देखें, तो उसमें हमारे पास एक सिंपल अप ट्रेंड होगा। सही है। क्या होगा? सिंपल अप ट्रेंड होगा। लेकिन अगर हम फिर स्मॉल टाइम फ्रेम में आ जाए तो वो हमारे पास एक डाउन ट्रेंड भी बन सकता है वहां पे। लेकिन वो क्यों बन रहा है और वो किस तरह हम उसको एनालाइज करेंगे, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। सिंपली मैं आपको बताऊंगा, सिंपली मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह आपको फिर इसको एनालाइज करना है। फिलहाल आप यहाँ पे देख लो, ये हायर हाई बन गया, ये हायर लो बन गया, ये हायर हाई बन गया, ये हायर लो बन गया। ये तो सिंपल है। लेकिन इसमें हमें ये देखना होता है कि ये हायर हाई या ये हायर लो हम कैसे मार्क करेंगे, किस बिना पे हम मार्क करेंगे। इसको देखो, हम कभी भी इस तरह सिंपल हम मार्क नहीं कर सकते कि चार्ट में कि हाँ ये हायर हाई है या ये हायर लो है। वो मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे और क्यों। सही है। फिलहाल आप ये ज़हन में रखो कि हायर हाई और हायर लो क्या है और किस तरह एक अप ट्रेंड में फॉर्म होते हैं। सही है। और इस तरह हमारे पास डाउन ट्रेंड में भी यही है कि लोअर हाई एंड लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, ये क्यों बनता है और हम कैसे लोअर लो को या लोअर हाई को हम मार्क करेंगे। सही है। वो जो 4 चीजें मैंने स्टार्ट में आपको बताए, इन सब के बेस पे मैं ये सब चीजें आपको सिखाऊंगा कि किस तरह होता है। यहाँ पर नंबर
ये मैंने थोड़ा सा और एक्सप्लेन किया है आप लोगों के लिए ताकि आप लोगों को इजी तरह समझ में आ जाए। सही है, यहाँ पे देखो, यहाँ से हमारे पास मार्केट स्टार्ट हो चुका है। सही है, ये यहाँ तक आ गया, यहाँ तक आ गया, लेकिन स्टिल अब हम इसको हायर हाई नहीं कहेंगे। सही है, इसको हम हायर हाई नहीं कह सकते। क्या पता ये डायरेक्टली और ऊपर चला जाए या थोड़ा सा नीचे आके और ऊपर चला जाए। सही है, इस हायर हाई को हम आईडीएम के बेस पे क्या करेंगे, आईडीएम के बेस पे हम इसको मार्क करेंगे। यहाँ पे मैंने आईडीएम लिखा नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को सब बता दूंगा कि आईडीएम क्या है और किस तरह का। मैंने पिछली वीडियो में बताया थोड़ा सा, अगर आप लोग जाके वो वीडियो देखो तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। सही है, हायर हाई को याद रखो, हायर हाई को हम आईडीएम के बेस पे मार्क करेंगे। जब तक आईडीएम नहीं बनाओ तो हम हायर हाई को मार्क नहीं कर सकते। और आईडीएम कैसे बनता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये इस तरह हो गया, एक पुल बैक या स्विंग ले लिया। सही है, नेक्स्ट मार्केट अब चला गया। सही है, अभी भी हम इस एरिया को जो है हम हाई हाई मार्क नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आईडीएम नहीं है। आईडीएम क्या है मैं अभी आपको बताता हूँ। नेक्स्ट हाई बना दिया, मार्केट अगेन आके इस लो को ले लिया, इस पहले स्विंग की जो लो है उसको ले लिया। सही है, पहले स्विंग के लो को ले लिया, इस स्विंग को अगेन मार्केट चला गया। तब हम इसमें मतलब यहाँ पे ये एक आईडीएम फाइंड हो गया। पहले स्विंग को जब मार्केट ले ले तब हम इसको आईडीएम कहते हैं। सही है, जब पहले स्विंग को अगेन मार्केट आके उसका लो ले ले तब हम इसको आईडीएम कहते हैं। इस आईडीएम के बेस पे हम हायर हाई मार्क करेंगे। सही है, फॉर एग्जांपल मार्केट इधर है, यहां इसके लो ले लिया, लो ले लिया, आईडीएम बन गया। सही है, आईडीएम बन गया तो तब हमारे पास यहाँ पे देखो हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, ये वाला, तब हम इसको हायर हाई मार्क करेंगे। अदरवाइज हम हायर हाई हम मार्क नहीं कर सकते। सही है, जब तक आईडीएम ना बना हो। पहले स्विंग को जब मार्केट अगेन ले ले और तब ऊपर जाए तब हम हायर हाई मार्क करेंगे। तो ये हमारे पास क्या हो गया, हायर हाई हो गया। सही है, अब हायर लो हम किस तरह मार्क करेंगे, हायर लो हम विदाउट बोस के मार्क नहीं कर सकते। और बोस किस तरह बनेगा, यहाँ ये हायर हाई है ना, जो मार्केट अगेन आके इस हायर हाई को ब्रेक कर दे। जब भी मार्केट हायर हाई को ब्रेक कर दे, जब ये ब्रेक हो गया, अब इसका जो इस एरिया के ऊपर कैंडल क्लोज हो गया, तो यहां पर हम देखेंगे लोएस्ट पॉइंट कौन सा है, उस एरिया को हम हायर लो मार्क करेंगे। सही है, क्या मार्क करेंगे, हायर लो मार्क करेंगे। आई होप अभी आप लोगों को समझ में आ चुका हो कि आईडीएम क्या है और किस तरह हमारे पास आईडीएम काम करता है और क्या हम इनको किस किस चीजों से मतलब आईडीएम कैसे बनता है और आईडीएम के बिना पे हम क्या जो है वो मार्क कर सकते हैं। आईडीएम के बिना हम हायर हायर को, आईडीएम के बेस पे हम हायर हाई को मार्क करेंगे और बोस के बेस पे हम हायर लो को मार्क करेंगे। जिस तरह मैंने आपको बता दिया, आईडीएम बन गया, आईडीएम के बेस पे हमने क्या कर दिया, हायर हाई मार्क कर दिया। सही है, अब नेक्स्ट अगर मार्केट अब जाता है और इस हायर हाई को ब्रेक कर देता है तो हम क्या मार्क करेंगे, हायर लो मार्क करेंगे। तो इसी तरह हम एक ट्रेंड को पढ़ कर सकते हैं। सही है, ये आगे अब आ गया एक नया हायर हाई, यहाँ पे फॉर एग्जांपल आईडीएम बना दिया, हायर हाई हमने मार्क कर दिया और अगेन मार्केट नीचे आके यहाँ पे आईडीएम बना दिया और अगेन जाके इस प्रीवियस लास्ट वाला जो हायर हाई उसको अगेन ब्रेक कर दिया, उसको अगेन ब्रेक कर दिया और क्या बन गया, यहाँ पर हमारे पास हायर लो मार्क हो चुका है। सही है, अगेन मार्केट ने एक नया हायर हाई आईडीएम के बिना पर बना दिया, यहाँ पे एक आईडीएम हो चुका होगा, आईडीएम बना दिया, हमने हायर हाई मार्क कर दिया, लेकिन स्टिल अभी हमने हायर लो मार्क नहीं किया। क्यों, जब तक ये बोस ना हो चुका हो। सही है, अगेन मार्केट आके मार्केट आके क्या कर दिया, जब ये बोस हो गया तो तब हम हायर लो मार्क करेंगे। यही फॉर्मूला सेम जो है डाउन ट्रेंड के लिए है। क्या है, डाउन ट्रेंड के लिए है। सॉरी थोड़ा सा ये इधर उधर हो गया। यही सेम फार्मूला जो है क्या है, डाउन ट्रेंड के लिए। एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। सही है, एक लोअर लो हम किस तरह मार्क करेंगे, जिस तरह हमने इसमें कह दिया लोअर लो और हायर हाई ये सेम चीज है। डाउन ट्रेंड में ये वाला जो है आईडीएम के बिना पर हम मार्क करेंगे और लोअर हाई जो है हम वो बोस के बिना पर मार्क करेंगे। ये सेम इसका ऑपोजिट है। सही है, इसमें जो हाई है वो हम आईडीएम के बिना पर मार्क करते थे और इसमें जो हाई है वो हम बोस के बेस पे हम जो है मार्क करेंगे। एक ट्रेंड हो गया, यहाँ पर इसने एक आईडीएम बना दिया प्रीवियस स्विंग। इस तरह मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ आप लोगों को। सही है, कि मतलब यहाँ पे मार्केट आ रहा है, ये क्या हो गया, इसको हम हायर हाई मार्क नहीं कर सकते, इस एरिया को ना लोअर हाई हम इसको मार्क नहीं कर सकते। क्यों, जब तक आईडीएम ना बनाओ। ये पहला स्विंग है। सही है, मार्केट अगेन ना, और ना ही हम इसको जो है क्या मार्क कर सकते हैं, इसको हम लोअर लो भी मार्क नहीं कर सकते जब तक आईडीएम ना बनाओ। तो ये पहला स्विंग हो गया। नेक्स्ट मार्केट आ गया, अगेन जाके इसको पहला स्विंग जो है इसकी हाई को ले लिया, तब ये एक आईडीएम बन गया ना। सही है, आईडीएम बन गया तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया लोअर लो। सही है, आईडीएम बन गया तो ये हो गया क्या, लोअर लो। अब अगर अगेन मार्केट आता है इस लोअर लो को लेता है
तो तब हमारे पास बनेगा क्या, लोअर हाई, अदरवाइज नहीं। क्या पता मार्केट यहां पर आके अगेन यहां से ऊपर चला जाए। क्या हो गया, आईडीएम के बेस पे हमने लोअर लो ले लिया। अब अगर मार्केट आता है इस लोअर लो को ब्रेक कर देता है तो तब हम लोअर हाई को भी मार्क करेंगे। फॉर एग्जांपल इस तरह के मार्केट आके इस एरिया को, जो प्रीवियस जो लोअर लो है उसको ब्रेक कर दिया, प्रीवियस लोअर लो को ब्रेक कर दिया, फॉर सिंपली मतलब हम कहते हैं बॉस हो गया, बॉस हो गया। तो बॉस के बाद हम यहाँ पे क्या मार्क करेंगे, जो हाईएस्ट पॉइंट हो उसको हम लोअर हाई मार्क करेंगे। तो इसी तरह जो है मार्केट जो है वो काम करता है, जिस तरह सिंपल मैंने यहाँ पे बता दिया, लोअर लो लोअर हाई, अगेन बॉस हो गया, जब बॉस हो गया तो हम लोअर हाई को मार्क करेंगे, अदरवाइज नहीं। सही है, यहाँ पे अगेन एक आईडीएम बन गया, हमने लोअर लो मार्क कर दिया। सही है, लोअर हाई हम कब तक मार्क नहीं कर सकते, जब तक लोअर लो को ब्रेक नहीं कर दिया। जब लोअर लो ब्रेक हो जाए, बोस बन जाए, तब हम लोअर हाई को मार्क करेंगे। सही है, फिर इसमें आई होप ये आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि एक ट्रेंड को हम किस तरह फाइंड करते हैं, लोअर लो या लोअर हाई या हायर लो हम किस तरह मार्क करेंगे और किस बिना पे मार्क करेंगे। लेकिन इसमें अब एक बात है कि मतलब अगर हमारे पास एक अप ट्रेंड हो, हमें क्या पता वो अप ट्रेंड कब तक चलेगा, हमें क्या पता कि वो कब रिवर्स होगा, कब वो डाउन ट्रेंड में तब्दील होगा, या एक डाउन ट्रेंड है वो कब एक अप ट्रेंड में तब्दील होगा। उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं चोक, चेंज ऑफ करेक्टर। ये जो है एक पूरा करेक्टर है। सही है, ये एक करेक्टर है, ये एक स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर, ये एक स्ट्रक्चर का करेक्टर है। अब इस करेक्टर को जब वो तोड़ देता है मार्केट, तब हम उसको कहते हैं चोक, और चोक के बिना पे हम ये डिसाइड करते हैं कि एक ट्रेंड दूसरे ट्रेंड में चेंज हो चुका है। वो किस तरह, उसका भी मैं एग्जांपल दे देता हूं। सही है, यहाँ पे आप लोग देख लो। पहला ये एक अप ट्रेंड है, जिस तरह मैंने अभी आप लोगों को बता दिया कि मार्केट आ गया, यहाँ पे एक आईडीएम बना दिया और हायर हाई मार्क कर दिया और बोस कर दिया, हायर लो मार्क कर दिया। सही है, न्यू हायर हाई बना दिया, आईडीएम के बेस पे अगेन बोस कर दिया, हायर लो मार्क कर दिया और अगेन हाई हाई हायर लो। याद रखो, जो फर्स्ट वाला हायर लो होगा अप ट्रेंड में, फर्स्ट वाला हायर लो, जिस तरह मतलब यहाँ पे फर्स्ट वाला, एक तरह हम कह सकते हैं कि लास्ट वाला, क्योंकि फर्स्ट वाला तो ये बना है, मतलब जो लास्ट वाला हायर लो हो अप ट्रेंड में, जब भी मार्केट उसको तोड़ेगा तो तब चांसेस बनेगा कि ये ट्रेंड चेंज होने वाला है। सही है, यहाँ पर मतलब ये एक अप ट्रेंड है। सही है, ये एक अप ट्रेंड हो गया, यहाँ पे मार्केट अगेन आके न्यू हाई नहीं बनाया, बोस नहीं कर दिया, मार्केट आके यहाँ पे जो लोवेस्ट वाला, जो फर्स्ट वाला या लास्ट वाला हायर लो था उसके नीचे आके मार्केट ने क्लोज कर दिया, मार्केट ने क्लोज कर दिया, मतलब इस हायर लो को ले लिया। जब इस हायर लो को ले लेता है, इस एरिया को हम कहते हैं चोक, चेंज ऑफ करेक्टर, मतलब अब ट्रेंड का करेक्टर था उसको चेंज कर दिया। तो अब चांसेस है कि मार्केट अब अपना ट्रेंड चेंज करेगा, या तो साइडवेज रहेगा और या तो डाउन जाएगा। अब ये एक अप ट्रेंड था, सही है, हायर हाई को ब्रेक नहीं कर दिया, बुश नहीं हो गया, तो क्या हो गया, नीचे आके हायर लो को ब्रेक कर दिया, हायर लो को ब्रेक कर दिया तो चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। अगर ये फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ पे जाता, इस एरिया को ब्रेक करता, तो ये हमारे पास एक बोस होता और नेक्स्ट हमारे पास जो ये है ये हायर लो होता, लास्ट वाला हायर लो। सही है, तो इस तरह, लेकिन इसने मार्केट नीचे आके हायर लो को ले लिया, तो अब ये एक ट्रेंड बन गया है। लेकिन इसमें मैं अब आप लोगों को एक पॉइंट और बता देता हूं कि जब भी चोक हो जाए तो डायरेक्टली ट्रेड डाउन के लिए मत लो। सही है, जब भी चेंज ऑफ करेक्टर हो जाए, ट्रेंड चेंज हो जाए, मार्केट जरूर अप आएगा। एक तो क्या, लिक्विडिटी ट्रेपिंग के लिए आप लोगों को पता है कि मार्केट किस चीज पे चलता है, लिक्विडिटी पे चलता है। सही है, मार्केट जरूर लिक्विडिटी जनरेट करने के लिए, लिक्विडिटी को हंट करने के लिए आप आएगा और यहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक या पीओआई होंगे उनको टेप करके अगेन नीचे जाएगा। कभी भी मार्केट यहाँ चोक करके डायरेक्टली नीचे नहीं जाता, ये जहन में रखो, ये एक अच्छा ट्रेड पकड़ने के लिए आप लोगों को बहुत काम में आएगा। सही है, इसी तरह सेम इसने अपना एरिया फॉलो कर दिया है, मतलब जिस तरह मैंने आप लोगों को बता दिया, यहाँ पे बॉस हो गया, यहाँ पे बोस हो गया, लोअर हाई हमने मार्क कर दिया, फिर आके यहाँ पे आईडीएम हो गया, लोअर लो हमने मार्क कर दिया, फिर बोस हो गया, हमने लोअर हाई मार्क कर दिया। सही है, तो इसमें भी इसी तरह है कि जब तक मतलब लोअर हाई ब्रेक नहीं होता तो ट्रेंड क्या रहेगा, डाउन ट्रेंड रहेगा, जब तक लास्ट वाला लोअर हाई ब्रेक नहीं होता। ये जो लास्ट में बना हो ना, अगर ये मार्केट इधर होता तो हम इस लोअर हाई को लेते, अगर ये मार्केट इधर होता तो हम इस लोअर हाई को लेते। सही है, जो भी लास्ट में बन रहा होता है उसको हम चौक के लिए लेंगे। सही है, तो मार्केट ने क्या कर दिया, बोस तो कर दिया, यहाँ पे लोअर हाई बन गया और ये हमारे पास जो है लास्ट वाला लोअर हाई है। सही है, लास्ट वाला लोअर हाई ये है, हम इस बाकी को नहीं ले सकते, हम इसको लेंगे, इसको हम मार्क करेंगे चौक के लिए, और इस एरिया को हम मार्क करेंगे बोस के लिए। तो इसने बोस कर दिया तो ये हम मार्क करेंगे चौक के लिए, और अगेन हम देखेंगे कि नया क्या आईडीएम बनता है, बोस होता है कि नहीं, लोअर हाई लोअर लो बनता है या लोअर हाई बनता है या नहीं। मार्केट ने क्या कर दिया, अब आके आईडीएम बना दिया, लेकिन लोअर लो तो बन गया, लेकिन अब अगेन मार्केट नीचे नहीं आया, बोस नहीं कर दिया इसने, अगेन मार्केट चला गया इस लोअर
हाई को जो है ब्रेक कर दिया। क्या कर दिया? इस लोअर हाई को ब्रेक कर दिया, चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। मतलब यहां से अप ट्रेंड में डाउन ट्रेंड में तब्दील हो गया ट्रेंड, और यहां से डाउन ट्रेंड में अप ट्रेंड के लिए हो गया तब्दील। तो दोनों साइड से मैंने आप लोगों को बता दिया कि मतलब किस तरह चोक होता है, और चोक के बाद हम किस तरह एंट्री लेते हैं, और ट्रेंड को हम किस तरह पकड़ते हैं, मतलब लोअर हाई लोअर लो, और इन चीजों को हम किस तरह, ये मैं अभी आपको प्रैक्टिकल में भी बताऊंगा। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा आप लोगों को समझने के लिए इसी तरह बता दिया। और जिस तरह मैंने बताया कि मार्केट जाके डायरेक्टली अप नहीं जाएगा जब चोक हो जाए, या डायरेक्टली नीचे नहीं जाएगा, वो अगेन यहाँ पे आके पीओआई या ऑर्डर ब्लॉक वगैरह को टेप करेगा, और उसके बाद जो है अपना ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। तो चलिए अब हम इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिकल में भी देखते हैं कि प्रैक्टिकल में ये हम किस तरह मतलब इसको वो करते हैं। सही है, जिस तरह मैंने यहाँ पे देखो, ये एक अप ट्रेंड है, क्या है? अप ट्रेंड है। सही है, इसने यहाँ पर क्या कर दिया? बूस्ट कर दिया। तो जब बूस्ट कर दिया तो बूस्ट के बेस पे यहाँ पे आईडीएम बना है। सही है, यहाँ पे इसने आईडीएम बना दिया है, आईडीएम। तो इसको हम क्या लेंगे? अप ट्रेंड में हायर हाई लेंगे। सही है, मार्केट नीचे आके यहाँ पे पीवाई वगैरह ले लिया, अगेन मार्केट ने क्या कर दिया? बोस कर दिया ना। तो जब बोस कर दिया तो बोस के बिना पे हम क्या मार करेंगे? बोस के बेस पे हम क्या मार करेंगे? लोअर लो मार करेंगे। ये हमारे पास क्या हो गया? लोअर लो हो गया। यहाँ पे क्या हो गया? बोस हो गया। सही है, तो मार्केट अगेन जाके अभी हम इसको जो है हम हायर हाई मार्क नहीं कर सकते जब तक इसने आईडीएम नहीं बनाया हो। सही है, यहाँ पे आके आईडीएम बना दिया इस एरिया पे। सही है, और थोड़ा नीचे आके पीवाई वगैरह बना दिया, तो हमारे पास चौक के लिए कौन सा पॉइंट रहेगा? जो लास्ट वाला हायर लो है, ये वाला। मार्केट ने क्या कर दिया? नीचे नहीं आया, अगेन जाके यहाँ पे बोस कर दिया। बोस कर दिया तो यहाँ पे हमारे पास लोएस्ट पॉइंट कौन सा होगा? ये वाला। सही है, ये हमारे पास क्या बन गया? ये हमारे पास एक लोएस्ट पॉइंट बन गया। कौन सा वाला? ये वाला। सही है, क्यों? यहाँ पे बोस हो गया है। ये हाई था, आईडीएम के बिना पे, आईडीएम के बेस पे हमने हाई मार्क कर दिया। इस हाई को मार्केट ने क्या कर दिया? ब्रेक कर दिया, बोस हो गया, हमने हायर लो ले लिया। हायर लो ले लिया। सही है, हायर लो ले लिया तो नेक्स्ट मार्केट क्या कर रहा है? यहाँ पे एक आईडीएम बन गया, यहाँ पे अगेन बोस कर दिया। सही है, क्या कर दिया? अगेन बोस कर दिया। ओके, यहाँ पे मैं आप लोगों को अभी समझा देता हूं कि यहाँ पे मार्केट ने बोस कर दिया। सही है, बोस कर दिया, अगेन ये बोस कर दिया, तो लो पॉइंट कौन सा होगा? ये वाला, सबसे लोएस्ट पॉइंट। ये जगह जो है हमारे पास चौक रहेगा। अगर ये से नीचे आके तो ट्रेंड चेंज होगा। सही है, लेकिन मार्केट ने सिर्फ बोस को क्लोज कर दिया, अगेन नीचे आके यहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक पीवाईज वगैरह है वो सबको टेप करके अगेन चला गया, यहाँ पे अगेन बोस हो गया। क्या हो गया? बोस हो गया। तो लोएस्ट पॉइंट कौन सा है हमारे पास? ये वाला। ये हमारे पास चौक, हम इसको शिफ्ट करेंगे इधर। सही है, इधर हमने क्या कर दिया? शिफ्ट कर दिया। थोड़ा और जूम इन कर देता हूं मैं आपको, ताकि आप लोगों को इजी तरह समझ में आ जाए। सही है, ये लोएस्ट पॉइंट ये है, तो चौक के लिए ये रहेगा। नेक्स्ट मार्केट ने क्या कर दिया? मार्केट जाके बोस की जो लिक्विडिटी है उसको स्वीप कर दिया। कैंडल्स अब क्लोज नहीं हुआ है। देखो, अगर आप लोग देख लो ना, तो कैंडल क्लोज नहीं हुआ है इस बोस के ऊपर, सिर्फ क्या कर दिया है? स्वीप कर दिया है। वो भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि जब बोस स्वीप हो जाता है तो हम फिर किस तरह ट्रेड लेंगे, अगर चोक स्वीप हो जाता है या आईडीएम स्वीप हो जाता है तो हम किस तरह ट्रेड लेंगे। सही है, यहाँ पे देखो बोस सिर्फ स्वीप हुआ है, उसका लिक्विडिटी जो है स्वीप हो चुका है, और कैंडल अप साइड के लिए क्या नहीं हुआ है? क्लोज नहीं हुआ है। तो इसमें हमारे पास 80% चांसेस रहते हैं कि जब वो स्वीप हो जाता है तो मार्केट नीचे आके चोक करेगा। जिस तरह यहाँ पे आके अगेन मार्केट ने क्या कर दिया? चोक कर दिया ना, यहाँ पे चोक कर दिया। सही है, और मैंने जिस तरह बताया कि चोक के बाद डायरेक्ट मार्केट नीचे नहीं जाता। यहाँ पे देखो आया भी था, ज्यादातर रिटेल ट्रेडर्स ने यहाँ पे ट्रेड भी लिया होगा डाउन के लिए, लेकिन क्या हो गया? मार्केट अगेन अब जाके अपना पीओआई और ऑर्डर ब्लॉक को जो है टेप करके, इस यहाँ पे जो एफवीजी था वो टेप करके उसके बाद मार्केट नीचे गया है। जिसने भी यहाँ पे रिटेल ट्रेडर्स ने ट्रेड ले चुका होगा उसका अपसाइड के लिए स्टॉप लॉस होगा, तो स्टॉप लॉस को क्या कर दिया? हंट कर दिया। सही है, तो इसी तरह जो है मार्केट काम करता है इसके बिना पर। ओके, सो आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि मतलब ये सारी चीजें जो है मतलब किस तरह काम करते हैं और किस तरह हम हायर हाई हायर लो को मार कर सकते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो इससे हम एडवांस और चीजें सीखेंगे, जिस तरह मैंने आपको बता दिया कि अगर स्वीप बो स्वीप हो जाता है या चोक स्वीप हो जाता है तो उस बिना पे हम किस तरह पे ट्रेड ले सकते हैं। सही है, तो